Welcome to our YouTube channel. Today I am going to talk about one of the most hyped, one of the most talked commercial launch in Gurgaon. अगर आप लोग समझ गए हैं, so this is a project by Elan Group. Location is Dwarka Expressway, Sector 106. So guys, I am going to talk about Elan the Mark. तो ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंस के साथ लॉन्च हुआ है, ये प्रोजेक्ट इतना हाइप के साथ लॉन्च हुआ है, ये प्रोजेक्ट को इतना अच्छा प्रोग्रेस मिल रहा है, ये प्रोजेक्ट को इतना अच्छा पेस मिल रहा है, ये सबके पीछे क्या रीज़न है। तो डिटेल वीडियो में मैं आपके साथ यही बात करने वाला हूँ। लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा जिसमें मैं आपको प्राइस, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर टाई-अप्स, देन व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। एंड अगर आपका इंटरेस्ट है फॉर दिस प्रोजेक्ट, यू वांट टू इंक्वायर, यू हैव एनी क्वेरीज, यू वांट टू परचेज, यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, आप नीचे दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं एंड हम आपके लिए बेस्ट प्लान, बेस्ट डील सॉर्ट करा सकते हैं। So guys, when we invest in commercial real estate, first thing comes in our mind is footfall. आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या जहाँ पे इनफ फुटफॉल होगा? आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ब्रांड्स आएंगे? आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स मिलेंगे? या आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या कि आपने जिस ऑफिस स्पेस, रिटेल शॉप, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया है वो एक मल्टी मिलियन ब्रांड के पास जाएगा? तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं जब आप कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट थिंग में बात करूं फुटफॉल की, तो फुटफॉल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? लोकेशन। अगर आपका प्रोजेक्ट, आपने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो फर्स्ट थिंग, एलान द मार्क की लोकेशन सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेसवे पे। सेक्टर 106 के जस्ट सामने सेक्टर 109 है, जहाँ पे ऑलरेडी कंसिएंट मॉल है, जो ऑलरेडी फुल्ली डेवलप्ड है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है, जिसमें फुटफॉल बहुत अच्छा है। पीछे सेक्टर 109, अगर आप देखें सेक्टर 109 जो सबसे हैबिटेटेड एरिया है इन द्वारका एक्सप्रेस पे, तो आप देखेंगे जहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में लोग आके रहने लगे हैं और बहुत अच्छा क्राउड ऑलरेडी हो चुका है, हैबिटेशन बहुत अच्छा हो चुका है। प्रोजेक्ट लाइक शोभा सिटी, शोभा इंटरनेशनल सिटी, एटीएस टाइकून, देन नियो ग्रुप, रहेजा, गोदरेज प्राइड, एन नंबर्स आई कैन टेक। आप उस लोकेशन पे आप गोदरेज सेक्टर 106 में अगर आप बात कर रहे हैं लांदा माँ की, तो उस लोकेशन के आसपास बेस्ट हैबिटेशन है इन द्वारका एक्सप्रेस पे। तो लोकेशन आपकी सॉर्टेड है बिकॉज दिस इज ऑन बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। कॉर्नर प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अगर आप देखें टोटल लैंड अगर आप देखें एलान ग्रुप का अराउंड 45 to 47 एकड़ का है, जिसमें 30 एकड़ वो रेजिडेंशियल डेवलप कर रहे हैं, वो भी प्रीमियम रेजिडेंशियल। प्रीमियम मींस अल्ट्रा प्रीमियम रेजिडेंशियल डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 12 एकड़ में आपका ऑफिस एंड रिटेल, ऑफिस रिटेल कमर्शियल आ रहा है। तो इस रिटेल में इम्पॉर्टेंट लोकेशन, जो लोकेशन का पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है। आप लोकेशन वाइज बेफिक्र होकर आप लोकेशन के पॉइंट पर टिक कर सकते हैं। आप लोकेशन वाइज दिस इज 10 out of 10 पॉइंट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। सेकेंड थिंग अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी इतना हाइप है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिन्होंने आज से 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए थे उनके इन्वेस्टमेंट 3-4 टाइम्स हो चुके हैं, आइदर लैंड, आइदर योर रेसिडेंशियल, वॉट एवर इट इज। तो द्वारका एक्सप्रेसवे जब स्टार्ट हो जाएगा, जब इसको सिंगापुर बोला ही जा रहा है, दिस इज इंडिया सिंगापुर, दिस इज दिल्ली सिंगापुर, जब इसको सिंगापुर बोला जा रहा है, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे वो किस लेवल के होंगे। सो आप ये चीज़ दिमाग में रख के द्वारका एक्सप्रेसवे को ऑलरेडी 10 out of 10 पॉइंट्स थे, एंड उसके अंदर सेक्टर 106 को भी 10 out of 10 पॉइंट्स हैं फॉर लोकेशन। यहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ पे 15 मिनट में आप IGI एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं,
15 मिनट में आप NH8 पे पहुंच सकते हैं। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द्वारका एक्सप्रेस वे। सो लोकेशन बहुत प्राइम है, 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 12 एकड़ में आपका ऑफिस प्लस रिटेल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें लोअर ग्राउंड, देन योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज अ फूड कोर्ट एंड योर एंटरटेनमेंट जोन। जो एक मॉल का कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। सेकंड चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली पहले से भी बात कर रहा हूँ और फिर से करना चाहता हूँ कि जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट एलान ने लॉन्च किया है, 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK प्लस देयर स्काई डुप्लेक्सेस, उस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, दे आर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और इन्फ्लुएंसर्स। तो उन लोगों को लिए जो कमर्शियल डिज़ाइन किया जा रहा है, जो कमर्शियल दिमाग में बनाया जा रहा है, वो बहुत ही प्रीमियम कमर्शियल होगा। यहाँ पे आप अपना जो ब्रांड कोलैबोरेशन होंगे, जो ब्रांड्स यहाँ पे आएंगे, जो ब्रांड्स यहाँ पे आपको लाए जाएंगे मॉल में, वो बहुत ही प्रीमियम होंगे, बिकॉज जेंट्री इज वेरी प्रीमियम देयर। सो ये चीज़ आप समझ लीजिए। आप आज की डेट में 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, आप आज की डेट में 1.5 CR इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या होने वाला है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं, ब्रांड कोलैब होंगे कि नहीं, ब्रांड टाइप्स होंगे कि नहीं, बिकॉज ऑलरेडी पहले रेसिडेंशियल प्लान किया गया था, देन कमर्शियल लॉन्च हुआ है। तो रेसिडेंशियल की जो जेंट्री है, उसके हिसाब से दिस इज मस्ट कि वहाँ पे बहुत ही प्रीमियम ब्रांड नहीं है। लोकेशन इज सॉर्टेड। लोकेशन में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होंगे, आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा कि नहीं, आपकी लोकेशन पर फुटफॉल आएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप भूल जाइए। ये सॉर्टेड है, आप इसको आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर। एलान के आपने कमर्शियल्स देखे ही होंगे। गुड़गांव में पहले उन्होंने सिर्फ कमर्शियली बनाया है, ठीक है। देन उन्होंने फर्स्ट रेसिडेंशियल लॉन्च किया, वो भी अल्ट्रा प्रीमियम, जिसमें वो 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK बना रहे हैं। एंड उधर जो एमिनिटीज़ आ रही हैं, उधर जो उन्होंने डेवलपमेंट प्लान किया है, वो भी बहुत ही प्रीमियम है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एलान इज़ अ वेरी वेरी थॉटफुल ग्रुप। वो मतलब जो टेक्नोलॉजी न्यू ला सकते हैं, जो न्यू टाइप्स कर सकते हैं, जो बाहर की कंपनियां ला सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो वो सबसे पहले इसमें आगे रहते हैं। सो अगर मैं एलान द मार्क की बात करूं, तो एलान द मार्क में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैंड्स ज्वाइन हुए हैं, वो बहुत ही प्रीमियम है। कंपनीज लाइक बिनॉय, जिसने फरारी वर्ड बनाया है, जिसने चांगी एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है सिंगापुर। कंपनीज लाइक वैट, जो आपके वाटर एंड फायर इनके स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड किए हैं। कंपनी लाइक SWNA, तो देन कंपनीज लाइक CDM, ये सारी चीज़ें, ये सारे टाइप्स वो लेके आ रहे हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो वाटर बॉडी बनेगी, जो फाउंटेन्स बनेंगे, जो इलेक्ट्रिक वर्क होगा, या जो भी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में आएंगी, इट विल बी बेस्ट इन गुड़गांव टिल टुडे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप कोई डाउट ही नहीं रखिए कि इस प्रोजेक्ट में ये कैसा बनेगा, बनने का कैसा दिखेगा। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही प्रीमियम बनने वाला है। ऑलराइट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सॉर्टेड है। सेकंड, अब मैं बात करूंगा प्राइस पॉइंट, ये लोग क्या लेके आए हैं। प्राइस पॉइंट अगर आप देखोगे तो लोअर ग्राउंड इन्होंने अप्रॉक्स 49,000 के आसपास इनका प्राइस है। देन फर्स्ट फ्लोर इज अराउंड 32,000 33,000 है। देन अगर आप फूड कोर्ट में या फिर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज़ अराउंड 30,000। तो ये प्राइस पॉइंट कमर्शियल के लिए द्वारका एक्सप्रेस वे पे इट इज़ बेस्ट। मतलब आप कमर्शियल में अगर आप कमर्शियल के अगर आपने प्राइस देखे होंगे किसी और लोकेशन पे, अगर एलान के ही प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, लाइक एलान का जो प्रोजेक्ट आपका सेक्टर 81 82 में मिरेकल, वहाँ पे प्राइस 25,000 30,000 ये प्राइस चल रहे हैं। तो इनका जो लॉन्च प्राइस है दैट इज़ अराउंड
लोअर ग्राउंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर के लिए है अप्रॉक्स आपका 49,000 to 50,000 रुपीज़, एंड आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड फूड कोर्ट के लिए इट इज़ बिटवीन 30 to 35,000 रुपीज़। तो ये प्राइस में इन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस निकाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 स्क्वायर फीट, देन योर 1500 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस दे आर हैविंग। सो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है आपका 1.5 CR रुपीज़ से। तो आप इस चीज़ को मतलब बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं कि 50 लाख से इन्वेस्टमेंट है, और इससे तो आप 100 स्क्वायर फीट्स के तो वहाँ शॉप है नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम एवरीथिंग आपका 1.5 CR से हो रहा है। बट अभी जो उन्होंने प्री लॉन्च किया है उसमें वो मल्टीपल ऑफर्स दे रहे हैं, जिसमें आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिसमें आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स, गोल्ड, आईफोन, देन योर कार पार्किंग में जो आपको कार पार्किंग नॉर्मली जो प्राइस 6 लाख रुपीज़ का है वो 4 लाख रुपीज़ में मिल रही है। देन आपका प्रायोरिटीज़ जो पेमेंट्स होते हैं वो सब ये सारी चीज़ों में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसमें आप कुछ पैसा बचा सकते हैं। बट पैसा बचाने से पहले आप ये सोचिए कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है। अगर इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको आज से 5 साल बाद क्या मिल सकता है, आज से 3 साल बाद क्या मिल सकता है, आज से 10 साल बाद क्या मिल सकता है। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जब आप दिमाग में रखते हो तो ये आपका दो चीज़ें होती हैं कि आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी कॉस्ट जो आपने लगाई वो कितनी बढ़ गई, एंड आपको रेंटल्स क्या मिल रहे हैं। एश्योर्ड रिटर्न दे आर गिविंग फॉर 3 years, 12% एश्योर्ड रिटर्न दे आर गिविंग। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली हैं। बट ये नॉर्मली गुड़गांव में हर कोई दे रहा है फॉर इन देयर प्रोजेक्ट्स। सो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका लोकेशन क्या है एंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है। एंड मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ पे फुटफॉल, जेंट्री किस तरह की होने वाली है। तो ये चीज़ें दिमाग में रख के अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, एंड मैं और मेरी टीम आपके लिए बेस्ट डील सॉर्ट करा के देगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, आप नीचे कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। थैंक यू।